एक गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वो रिक्शा चलाने का काम करता था। उन्हीं पैसों से उसका गुजर बसर होता था। उसके घर में पैसों की बहुत तंगी थी। रिक्शा चलाकर जितना भी पैसा मिलता था, सोहन उससे राशन लाता था। अजी सुनते हो, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। रात से बच्चे भी भूखे हैं। शाम को आते समय अगर आपने राशन नहीं लाया तो रात का खाना बनना मुश्किल है। सोहन रिक्शा लेकर चल पड़ता है। शाम हो जाती है पर उसे एक भी सवारी नहीं मिलती है। सोहन बहुत निराश हो जाता है और उसे अपनी पत्नी के द्वारा कही गई बातें याद आने लगती है। घर का सारा राशन खत्म हो गया है। रात से बच्चे भी भूखे हैं। सोहन बहुत निराश हो जाता है और घर की ओर जाने लगता है। घर जाते वक्त हाईवे पे उसे एक महिला दिखाई देती है। रतनपुर चलोगे? बहन जी, रतनपुर तो काफी दूर है। ठीक है, पर मुझे पैसे थोड़े ज्यादा चाहिए क्योंकि रात बहुत हो गई है। सोहन उस महिला को लेकर रतनपुर की ओर चल पड़ता है। सोहन रतनपुर पहुंचने वाला होता है कि उसे एक वीरान सा जंगल दिखाई पड़ता है। वो महिला सोहन से रुकने का इशारा करती है और रिक्शा से उतर जाती है। पर बहन जी, यह तो बहुत सुनसान जगह है। मैं आपको अंदर तक छोड़ देता हूँ। रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी कीजिए, मुझे घर जाने में देरी हो रही है। मेरे बच्चे और पत्नी राह देख रहे होंगे। ये लो तुम्हारे पैसे। सोहन घर पहुंच जाता है। घर पर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान थी। आपको इतनी देर कैसे हो गई? बच्चे भी भूखे सो गए हैं। सोहन अपने साथ हुई सारी घटना बताता है और उस महिला के द्वारा दी गई पोटली अपनी पत्नी को देता है। ये उस औरत ने तुम्हारे और बच्चों के लिए दिया है। फिर जैसे ही दोनों उस पोटली को खोलकर देखते हैं तो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वह पोटली सोने के अशर्फियों से भरी हुई थी। हाँ, इतने सारे सोने के सिक्के आपको ये किसने दिए? वे दोनों बहुत चौंक जाते हैं। सोहन रात भर सोचता है कि वह महिला कौन थी और उसने उसे इतने सारे सोने के सिक्के क्यों दिए। सोहन रात भर सोचता रहा। सोहन फैसला करता है कि वह उस महिला को सारे सोने के सिक्के वापस कर देगा। अगली सुबह सोहन सिक्के वापस करने उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसने पिछली रात उस महिला को छोड़ा था। वहां जाकर सोहन दंग रह जाता है, क्योंकि उस जगह पर कोई भी घर नहीं होता है। फिर सोहन को पूरी घटना समझ में आ जाती है कि वो महिला कोई इंसान नहीं थी और वह सारे सिक्के रखने का फैसला करता है और सोहन उन पैसों से माला माल हो जाता है। मिले हुए पैसों से सोहन एक प्राइवेट टैक्सी एजेंसी खोलता है और वह अपने लिए एक बड़ा सा घर भी लेता है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है।